नमस्कार दोस्तों, जब दंपत्ति को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और वह बार बार विफल हो रहे हैं तो वह डॉक्टर के पास जाकर बहुत सारे प्रश्न करते हैं। बहुत सारी उनके मन में शंकाएं होती हैं। असल में दंपत्ति प्रेगनेंसी नहीं होने की वजह को ढूंढने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आने लगते हैं। उनमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं जो कि डॉक्टर से मुख्यतः पूछे जाते हैं, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी प्रेगनेंसी नहीं होने की समस्या से गुजर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रश्न आपके भी हों, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। हमें उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और साथ ही कुछ टिप्स भी प्राप्त हो सकती हैं जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में मदद कर पाए। आइए चर्चा करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों हम अपने दर्शकों के कुछ अनुभवों को शामिल करना चाह रहे हैं। प्रेगनेंसी होने में उन्होंने किस प्रकार की दिक्कत का सामना किया है, उसे कैसे दूर किया है, प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने किस प्रकार की समस्याओं को देखा, उन्हें कैसे मैनेज किया, या डिलीवरी के बाद बच्चे के लालन पोषण से संबंधित कुछ भी ऐसी बातें या अपने सेहत से संबंधित ऐसी बातें जो वह शेयर करना चाहती हैं, दूसरों को कुछ टिप्स देना चाहती हैं ताकि दूसरों को उनके अनुभव का फायदा मिल सके, तो आप हमारी ईमेल आईडी hamaraanubhav@gmail.com के माध्यम से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। हम वीडियो बनाकर उनकी बातों को अपने दर्शकों तक लेकर जाएंगे। दोस्तों, किसी दंपत्ति के मन में यह छोटे छोटे सवाल तभी आते हैं जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है। प्रेगनेंसी नहीं होने के कारण कई सारे सवाल मन में उठते हैं, यह लाजमी भी है। आपके मन में जो सवाल उठते हैं उनमें से कुछ सवालों के जवाब हम दे रहे हैं जो मुख्यतः कॉमन सवाल हैं। हो सकता है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके गर्भवती हो पाएं। अक्सर डॉक्टर से दंपत्ति सवाल पूछते हैं कि मिलन के बाद शरीर से सारा सीमन बाहर आ जाता है, शायद इसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो हम आपको बता दें कि यह कोरा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति हुई है उन्होंने तो इस बात का कभी ध्यान नहीं रखा, उन्हें भी संतान की प्राप्ति हुई। असल में पुरुष के सीमन में XY क्रोमोसोम के साथ साथ दूसरे कई प्रकार के तत्व होते हैं जिन्हें हम वेस्टेज मान सकते हैं। जब वह लिक्विफाई होता है, पतला होता है, तो वह बाहर आ जाता है और शुक्राणु महिला के शरीर में ऊपर की तरफ गति करते हैं। इस टॉपिक पर हमने पहले भी वीडियो दिया है। दोस्तों, दंपत्ति डॉक्टर से यह भी पूछते हैं कि मिलन के बाद क्या महिला को लेटे रहना चाहिए, इस वजह से प्रेगनेंसी में समस्या तो नहीं आ रही है। तो इसका जवाब जैसे हमने अभी दिया कि वेस्टेज तो बाहर आ ही जाता है और XY क्रोमोसोम महिला के शरीर में ऊपर की तरफ गति करते हैं, इसका लेटने से कोई भी संबंध नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप लेटे रहते हैं तो यह प्लस पॉइंट होता है। अक्सर दंपत्ति डॉक्टर से यह प्रश्न भी करते हैं कि क्या रिलेशन के समय कोई स्पेशल पोजीशन का चयन करना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी हो सके। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका मुख्यतः प्रेगनेंसी से कोई खास ज्यादा संबंध नहीं होता है। बस आप जिस अवस्था में काफी ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं आप उस पोजीशन को चूज कीजिए, और महिला अगर नीचे है तो ज्यादा बेटर है। अक्सर दंपत्ति डॉक्टर से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के लिए हमें कोई स्पेशल डाइट की आवश्यकता होती है। तो उस पर हम यही कहना चाहेंगे कि दंपत्ति को हमेशा पौष्टिक भोजन ही लेना चाहिए, चाहे वे प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तब भी। उन्हें अपने लाइफस्टाइल को नियमित रखना अत्यधिक आवश्यक होता है। यह प्रेगनेंसी में काफ़ी मदद करता है और आपके शरीर को बीमार होने से भी बचाता है। अगर आप लंच, डिनर और नाश्ता निश्चित समय पर करें, फास्ट फूड खाने से बचें, खासकर प्रोसेस्ड फूड आपको जितना कम हो उतना लेना चाहिए, बल्कि नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि वह प्रोसेस्ड फूड से मतलब है वह भोजन जो पहले ही बना लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें जैसे कि ब्रेड, पैक्ड जूस, चिप्स, बिस्कुट, कुरकुरे, नमकीन, दूध से बने आइटम जैसे कि मक्खन, क्रीम, आइसक्रीम। आजकल तो दाल, सब्जी और पराठे तक बने बनाए आते हैं, बस आपको उन्हें गर्म करना है और वह तैयार हो जाते हैं। यह सब प्रोसेस्ड फूड कहलाते हैं। आपको ताज़ा बना हुआ भोजन ही खाना है और यही आपके लिए सबसे उचित है। अब आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो फिर इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता हो जाती है, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर से दंपत्ति अक्सर यह सवाल भी पूछते हैं क्या प्रेगनेंसी के लिए रोज मिलन करना आवश्यक होता है। असल में बहुत सारे दंपत्ति को इस बात के बारे में जानकारी नहीं होती है कि एक मंथली साइकिल में महिला के पास सिर्फ 4 से 5 दिन ही होते हैं जिसमें वह गर्भवती हो सकती है। अन्य दिनों में वह गर्भवती नहीं हो पाती है। यह वह दिन है जब महिला का ओव्यूलेशन पीरियड होता है। उस समय से 3 दिन पहले से और 1 दिन बाद तक महिला गर्भवती हो सकती है। अगर आप ओव्यूलेशन के संबंध में नहीं जानते हैं तो हमने इस संबंध में भी काफी सारे
वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। असल में डिस्क्रिप्शन में प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट का लिंक है जिसके अंदर ये सारे वीडियो है। एक दंपत्ति को पता होना चाहिए कि उसे प्रेगनेंसी के लिए महिला की मंथली साइकिल के 11वें दिन से लेकर 18वें दिन तक ऑल्टरनेट डेज पर महिला के करीब आना चाहिए। इतना ही काफी होता है। यहाँ एक शर्त यह भी है कि महिला की मंथली साइकिल 28 से 30 दिनों की होनी चाहिए और इतने ही दिनों की होनी चाहिए। अगर महिला की मंथली साइकिल अनियमित है तो वह 11वें दिन से लेकर 25वें दिन तक ऑल्टरनेट डेज पर कोशिश कर सकते हैं। इस अवस्था में कुछ महीनों में सफलता अवश्य मिल जाएगी। अक्सर दंपत्ति यह सवाल भी पूछते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के लिए किसी प्रकार की मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। तो यह प्रेगनेंसी से संबंधित किसी प्रकार की कोई दवाई डॉक्टर आपको नहीं बताएंगे और ना ही ऐसी कोई मेडिसिन होती है। हालांकि महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने से 2-3 महीने पहले से फोलिक एसिड की टेबलेट डॉक्टर के कंसल्ट से लेनी चाहिए, क्योंकि महिला के शरीर में प्रेगनेंसी के समय समुचित मात्रा में फोलिक एसिड होता है तो वह गर्भस्थ शिशु के लिए काफी आवश्यक होता है। उसकी ग्रोथ में सहायता करता है, उसे कई प्रकार की समस्याओं से बचाता है। तो दोस्तों यह वह सवाल थे जो अक्सर दंपत्ति पहली बार डॉक्टर से पूछते हैं। कुछ दंपत्ति को अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिक सवाल भी होते हैं उनके, तो वह भी उनसे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः यही प्रश्न दंपत्ति डॉक्टर से पूछते हैं। यह कुछ कॉमन सवाल थे, तो उनका उत्तर हमने आपको दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको इनसे काफी फायदा होगा। दोस्तों इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।